कोई ऐसी बॉडी का नाम बताइए जो परमानेंट बॉडी हो इंडिया में, मतलब कि वो हमेशा परमानेंट रहती है। राज्यसभा। नहीं, उस टाइप की बॉडी नहीं यार, मतलब इस टाइप जैसे क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो तो हाउस है। हाउस थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं, बॉडी की बात कर रहा हूँ। कोई बॉडी देखिए आप, जो इंडिया में बॉडीज होती है ना, ध्यान समझिएगा, मैं पूरा इंडिया में जो बॉडीज होती है ना, देखिए है ना, इसको हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज किसको बोलते हैं बताइए? कौन से? संवैधानिक संस्थान। हाँ, जो मतलब कि संविधान के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए मेंशन है ना। हाँ, जैसे चुनाव आयोग, वित्त आयोग, जैसे हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, यूपीएससी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, कैग हो गया, है ना, एनसीएसटी हो गया, हाँ, ये सब क्या हो NCBC गया। हाँ, तो मतलब ऐसे बहुत हैं, मतलब जो है ना, ऐसे बहुत हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई है ना। फिर एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होती है। नहीं है ना। जैसे ये 3 तरह की होती हैं। जैसे एक होती है कानूनी संस्था, एक होती है सांविधिक एक संस्था, होती है स्टैट्यूटरी, और एक होती है एग्जीक्यूटिव, और एक अदर जो रजिस्ट्रेशन थ्रू के और एक बनते होता हैं। है रेगुलेटरी। हाँ, जिसको अदर बोल रहे हैं आप, रेगुलेटरी बॉडीज और रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक ना। तो स्टैट्यूटरी में कौन आएगा? जैसे सीबीसी, लोकपाल, है ना। और कौन आएगा? एनएचआरसी आ जाएगा, एसएचआरसी, SHRC। है ना। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये सब आएगा स्टैट्यूटरी में। अब बताइए एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा? नीति आयोग, नीति आयोग और महिला आयोग। हैं? वो नहीं, ये इसमें आएगा, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। महिला आयोग किसमें आएगा? हाँ, एग्जीक्यूटिव में आएगा नीति आयोग, और मतलब जिसको सरकार ने सीधे ऐसे बना दिया हो, मतलब अपने नोटिफिकेशन से। सीबीआई। हाँ, सीबीआई, और बताइए। और ईडी वगैरह को, हैं? ईडी वगैरह इनको क्या बनाइए कि आप बताइए। ईडी इसमें आएगा, रेगुलेटरी बॉडी में। देखिए, रेगुलेटरी बॉडी वो बॉडी होती है ना जो किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे लिस्ट होगी, जैसे मान लो कि ये मान लो हो गया। हाँ, देख लिया। देखिए आरबीआई है, तो ये जो है ना पूरे फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए बनाई गई है ना, ये मतलब रेगुलेटरी बॉडी है। ऐसे सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पूरा शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। ऐसे ही TRAI है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है ना ये टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करती है। ऐसे ही ये है CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये पूरा पोल्यूशन को जो है ना रेगुलेट करती है। ये पूरा रेगुलेट करने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन बताइए ये क्या होती है? एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये तो ये LIC, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, LCI, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी जो है ना एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। हाँ, तो समझ रहे हैं ना, ये जो होते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। फिर जानते क्या है? फिर इनमें से फर्दर के एक क्लासिफिकेशन है। परमानेंट, जो मैंने से पूछा था, और एक होता है नॉन परमानेंट। परमानेंट वो बॉडी होती है, गवर्नमेंट चेंज हो या रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा रहेगी, उसे बोलते हैं परमानेंट बॉडी। फॉर एग्जांपल, जैसे सीबीआई कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है, सीबीआई में फर्क पड़ता है। कैग में, कैग हो सकता है, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। कैग में नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब बताइए नॉन परमानेंट बताइए। तो सीबीआई हो गए, और ये हाँ, मतलब इसका सबसे फेमस एग्जांपल है फाइनेंस कमीशन। जानते क्यों? जब गवर्नमेंट, जब लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है ना, तो इसको फिर से जो है ना, इसको फिर से जो है ना गठित किया जाता है हर 5 साल में।
मतलब लेकिन जो इलेक्शन कमीशन एनएचआरसी जो एसएचआरसी इसमें भी तो कुछ नहीं पड़ता होगा इफेक्ट गवर्नमेंट चेंज होने से। हाँ, लेकिन ये जो है ना ये कुछ फेमस है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी तो और भी हो सकती हैं। मैं ऐसे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि होता क्या, डिफरेंस क्या है कि जो है ना। लेकिन एग्जामिनर बेसिकली ये दो चीज़ पूछता है कि इलेक्शन कमीशन जो है परमानेंट बॉडी है और फ्रेंड्स कमीशन जो है ना कि नॉन परमानेंट बॉडी है। दोनों में कंफ्यूज करते हैं एग्जामिनर, इसलिए आपको दोनों टेबल किया हूँ। बाकी जो है ना और भी आते रहेंगे, ये बता रहा हूँ मैं। फिर एक चीज़ और होता है, 2 टर्म और है। एक होता है इंडिपेंडेंट बॉडी और एक होता है ऑटोनोमस बॉडी। दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं आपको चलिए सरल बना देता हूँ। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो ऑटोनोमस बॉडी है ना वो आरबीआई है। अब बताइए डिफरेंस क्या होगा दोनों बॉडी में, ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बॉडी में? जैसे आरबीआई है तो आरबीआई अपने रूल्स वगैरह सब बना सकती है, अपने डिसीजंस ले सकती है, अपने जितने भी उसके कंट्रोल में चीज़ें हैं उसके सारे डिसीजन आरबीआई ले सकती है बिना सरकार से पूछे। और इंडिपेंडेंट मतलब? इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र तो है, मतलब इंडिपेंडेंट, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई रूल्स वगैरह खुद से नहीं बना सकती है। हाँ, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना ये बनेगा पार्लियामेंट के थ्रू बनेगा, या फिर गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन हाँ जब ये काम करेगा तो स्वतंत्र रूप से करेगा। लेकिन जो आरबीआई है ना अपना रूल्स भी बनाता है और स्वतंत्र रूप से काम भी करता है वो। ये बहुत लोगों को नहीं पता है एक्चुअली, तो है ना। जो ऑटोनोमस बॉडी है वो आरबीआई है, ऑटोनोमस बॉडी क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ये कुछ क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताया है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। हाँ, ध्यान रखिएगा। और बताता हूँ ये तो आपको बता ही दिया है।